गीता में बहुत बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वहां से फिर रामचरितमानस में और उस कारण से पूरे हिंदी भाषा क्षेत्र में और फिर पूरे भारत में यह बात सबके दिमाग में घुस गई है कि भगवान जी आते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए। ऐसी बात नहीं है, भगवान जी कभी दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान जी आते हैं, ये जो इवोल्यूशन है, क्रम विकास, डार्विन का प्रसिद्ध सिद्धांत है क्रम विकास, इसमें एक धक्का देने के लिए थोड़ा इस वजह को थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। ये न्यूटन का एक गति सिद्धांत है बहुत सुंदर। पहला कि जो जिस अवस्था में है वह वस्तु उसी अवस्था में रहती है, चल रही तो चलेगी, रुकी है तो रुकेगी। लेकिन उसके आगे मेरी सोच है, मैंने विचारा और उसको मैं कार्विंग ए स्काई मेरी पुस्तक है उसमें मैंने डाला था कि सब कुछ को अगर हम लोग ठीक से देखें, सोच विचार कर देखें, तो हर वस्तु एक विशेष परिधि में घूम रही होती है। आप अगर एक कल्पना करें कि कुआं है और कुएं में पूरे कुएं को घेर कर वृत्त बने हुए हैं और उसमें वस्तु घूम रही है। जैसे ये जो अपना सौर मंडल है, सोलर सिस्टम, पृथ्वी जो घूम रही है वह एक विशेष वृत्त में, उसका अपना एक विशेष पथ है। चंद्रमा उसका अपना एक पथ है। उसी तरह से बाकी जितने भी ग्रह हैं सब एक विशेष पथ में घूम रहे हैं। ये क्या कभी अपने पथ से विचलित होंगे? हाँ, फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार धीरे 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 उनका बदलता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो सिद्धांत वस्तुओं पर लगते हैं, न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया और वहां से डार्विन ने जो सिद्धांत दिया क्रम विकास का, यह पूर्ण रूप से हर एक जीव पर लागू होता है। क्योंकि हर एक जीव वास्तव में एक मन है जब तक वह संसार में है। उसका प्रयास रहता है संसार के बाहर जाए, शुद्ध आत्मा बने, वह दूसरी बात है। हम लोग संसार के बारे में बात कर रहे हैं। मैं, आप, वह हम लोग सभी सभी अपने अपने वृत्त में फंसे हुए हैं और हमारे ऊपर जो हैं उनके बारे में हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम वहां तक नहीं समझे हैं। हम लोग नहीं समझ सकते हैं देवता लोगों की जिंदगी कैसी चलती है। आप जो संसार में हैं आप लोग नहीं समझ सकते हैं सन्यासी लोग कैसे रहते हैं। सन्यासी नहीं समझ सकते हैं संसार क्या होता है। लेकिन चूंकि सन्यासी कुछ दिन संसार में रहे होते हैं, उन्हें थोड़ा अंदाज रहता है। और साथ में देखेंगे विज्ञान एक वृत्त में घूम रहा होता है। किसी भी विषय का ज्ञान एक वृत्त में घूम रहा होता है। सभी घड़ी की सुई जैसे घड़ी में जब बंधी है उसमें घूम रही होती है। हम लोग सभी अपनी अपनी परिधि में घूम रहे हैं।
लेकिन अगर ऐसे हम लोग घूमते रहे तो अनंत काल का अर्थ है अनंत काल तक हम लोग घूमते ही रह जाएंगे। मुक्ति कभी होगी ही नहीं। सृष्टि का कभी नाश ही नहीं होगा, नई सृष्टि होगी ही नहीं। आप में से जो फिजिक्स थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा, कोई भी जो अणु है, एटम, उसके सबसे बाहर में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। वो घूमते ही रहेंगे वहीं पर, वो जीवन भर उसमें वो घूमते रहेंगे। लेकिन कभी कभी उसी की जाति का कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए या कोई फोटोन आ जाए जो शक्ति मारता है, तो उसको शक्ति मिलती है और वह अपने वृत्त से बाहर चला जाता है, या उसकी शक्ति चली जाती है तो वृत्त के अंदर चला जाता है। बहुत मजेदार है। जब तक यह नहीं आया था फिजिक्स में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, हम लोग हिंदू धर्म की बहुत सारी बातें नहीं समझ पाते थे, समझा नहीं पाते थे। लेकिन अब बहुत आसान हो गया समझाना, क्योंकि न्यूटन के जो सिद्धांत आदि उससे नहीं समझाया जा सकता है। भगवान जी जब आते हैं, कहीं भी जब अवतार लेते हैं, चाहे वो देवता के रूप में आए, चाहे पशु के रूप में आए, पक्षी के रूप में आए, मनुष्य के रूप में आए, वो एक जोर धक्का मारते हैं। अवतार के साथ हमेशा उनके कुछ संगी रहते हैं। भगवान कृष्ण के साथ बलराम आदि हैं, और वो जो धक्का मारते हैं, समाज में एक भूचाल आ जाता है। और उस भूचाल आने के कारण कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जैसे न्यूटन का सिद्धांत है, एक धक्का मार दिया, विज्ञान की बहुत साधारण सिद्धांत है ये, धक्का मार दिया चीज चलने लगती है। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद धीरे 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 चीजें शिथिल हो जाती हैं। जो राक्षस है वो राक्षस योनि में भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। जिसको श्राप मिल गया है, श्राप में जाके पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो नहीं निकल सकता है वहां से। मैं, आप, अन्य श्रोतागण, हम लोग फंसे हुए हैं मनुष्य योनि में, हम लोग नहीं निकल सकते हैं। अपने प्रयास पर कहां से निकलेंगे? भगवान जी जब आते हैं, पूरे समाज को एक धक्का लगता है। जो जहां सोया हुआ है जग उठता है, जो जहां फंसा हुआ है निकल जाता है।